दोस्तों इमेजिन करिए कि एक जायंट फैक्ट्री है जिसमें बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग रिपेयरिंग मेंटेनिंग का काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा काम खराब कर देते हैं, बट वो अनकॉन्शियस हैं, जिसकी वजह से अगर उन्होंने एक गलत तरह का काम करना शुरू कर दिया तो वो लगातार करते ही जाते हैं और पूरी की पूरी फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन नाम के वर्कर काम कर रहे हैं, जो कि बेसिकली बॉडी में लगभग सारे काम करते हैं, फ्रॉम द लेवल ऑफ बिल्डिंग रिपेयरिंग मेंटेनिंग एवरीथिंग। ये हमारे शरीर के एक ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने हमारी बॉडी का पूरा ठेका लिया है, बट कभी कभार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उसका हर्जाना हमारी पूरी बॉडी को भुगतना पड़ता है और उससे हमारी जान भी जा सकती है। दोस्तों इसी समस्या को सुलझाने पर इस साल 2024 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में इन 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 2 महापुरुष गूगल एआई की तरफ से आए हैं, टेमिस हैबिस और जॉन जंपर, जिन्होंने गूगल के डीप माइंड से अल्फाफोल्ड नाम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है जो हमारी सबसे बड़ी समस्या को सुलझा रहा है। इन दोनों साइंटिस्ट को 50% नोबेल प्राइज दिया गया है और 50% डेविड बेकर को मिला है। उन्होंने भी एक कंप्यूटेशनल मॉडल ही बनाया था, बट उनका काम भी एक अलग ही लेवल का था। सबसे पहले आपको यही समझाएं कि आखिर ये प्रोटीन होता क्या है और ये कैसे हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, और ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बन चुका है समझने के लिए कि हमारे पूरे फ्यूचर ऑफ साइंस को ही संभालने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि अभी तक ये सबसे बड़े सवालों में से एक था जिसका सॉल्यूशन एआई ने दिया है। दोस्तों प्रोटीन हमारे शरीर का बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे मुख्य न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में एक सेंट्रल रोल अदा करता है हर एक तरह के बॉडी फंक्शन के लिए। इसका काम होता है बनाना, रिपेयर करना, मेंटेन करना मसल्स के अंदर टिश्यू, हड्डियां, त्वचा, बाल। जैसे प्रोटीन हमारे बोन्स में बोन डेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देता है जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चरिंग का रिस्क कम हो जाता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में एंजाइम, हार्मोन और तरह तरह के बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने के लिए भी काम आता है, जो कि इन्फेक्शंस और डिसीजेस से बचने के लिए, उनसे फाइट करने के लिए काम आता है। प्रोटीन हमारे शरीर में हर जगह है, फ्रॉम द ब्रेन सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन टू द एंकल, यानी हमारी एड़ी तक, हर जगह। ये हमारे ब्लड में है हीमोग्लोबिन के रूप में। प्रोटीन ही इंसुलिन है जो कि शुगर को मैनेजमेंट करता है। यही एक ब्रेन हार्मोन सेरोटोनिन भी है, यानी हमारी बॉडी का एक्सट्रीमली नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है, और इसीलिए तो सारे बॉडी बिल्डर इसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए। लेकिन प्रोटीन ऐसे मुड़े हुए पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं जो कि 20 भिन्न भिन्न प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है। इसमें एक एक प्रकार का अमीनो एसिड भी भिन्न भिन्न प्रकार का केमिकल प्रॉपर्टी रखता है, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कि कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक होता है और एक अमीनो एसिड बनाता है। लेकिन उसके ऊपर के स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भिन्न भिन्न प्रकार से फोल्ड होता है, जिसे कन्फर्मेशंस कहते हैं। कन्फर्मेशन से एक ऐसा स्पेशल टाइप का एटम्स का अरेंजमेंट होता है जो कि एटम्स को बिना बॉन्ड को तोड़े मूवमेंट करने की आजादी देता है। तो फिर अमीनो एसिड्स की ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है, आप इस स्ट्रक्चर से जान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमीनो एसिड है वो बैकबोन है प्रोटीन का, और प्रोटीन है एक बैकबोन प्रोटीन टाइप का। प्रोटीन टाइप क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि प्रोटीन हमारे बॉडी में सर से लेकर एड़ी तक होता है, यानी हमारी हड्डियां भी अगर प्रोटीन से बनी है, हमारी मांसपेशियां भी प्रोटीन से बनी है, हमारी बॉडी के डिफरेंट केमिकल्स भी प्रोटीन से ही बने हैं। तो सारे प्रोटीन का डिफरेंट तरह का शकल भी है, उनका अलग अलग नाम भी है, और यही प्रोटीन टाइप्स कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कोई छोटी बात नहीं है। हम फंडामेंटल रूट कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड 4 स्ट्रक्चर में टूटते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक, और फाइनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये बताता है कि किस तरह का प्रोटीन है, क्या बनने वाला है। यानी कोई बेनिफिशियरी प्रोटीन जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक फायदा पहुंचाएगा, या फिर कोई कैंसर प्रोटीन जो कि हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी फैलाने वाला है। और ये प्रोटीन टाइप बैकबोन होते हैं एक सेल्स के, और हमारे सेल्स बैकबोन होते हैं हमारे टिश्यूज के, टिश्यूज बैकबोन होते हैं ऑर्गन के, और फिर बॉडी, फिर ह्यूमन, और सारी चीजें इसी तरीके से अरेंज होती हैं। अब चलिए मैं आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर के तरीके से समझा देता हूँ। तो प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर में टूटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सब कुछ सीधा सीधा एक लाइन से अमीनो एसिड लगे हुए होते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है समझने के लिए, आप खाली सिंपल से समझ सकते हैं कि सीधे सीधे सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, यही है प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन आपको ये समझना यहाँ पे जरूरी है कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ अमीनो एसिड
जो कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखा रही है। इसके पास इनफ इंफॉर्मेशन है जो इसे फाइनली एक प्रोटीन बनाने वाली है फ्यूचर के लिए, और इसे प्राइमरी से क्वाटरनरी तो पहुंचाने वाली है। फिर आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा बहुत मुड़ रहा है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन की वजह से होता है, और इस तरीके के लार्जर नंबर ऑफ इंटरेक्शन से प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा पीटेड शीट्स में बदल जाता है। ये भी कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस खाली हल्का सा ही मुड़ा हुआ है। फिर आते हैं हम टर्शरी स्ट्रक्चर। ये तीसरा स्ट्रक्चर पुराने वाले स्ट्रक्चर से काफी ज्यादा मुड़ चुका है, यानी अब इसमें कौन सा अमीनो एसिड किस तरह से कहाँ जुड़ा हुआ है उसे समझा नहीं जा सकता है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ता जा रहा है। और फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग स्ट्रक्चर सीरीज। ये एक ऐसा प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसे कोई भी साइंटिस्ट पिछले 50 सालों से पढ़ने में नाकाम रहा है, और यही एक फाइनल प्रोटीन है, एक प्रोटीन टाइप है कि अब क्या बन चुका है और क्या करने वाला है। तो मैं आप सबको ये सब कुछ समझा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए आपको ये सब समझना जरूरी है कि ये सब काहे जरूरी है और क्यों ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि एक इतना बड़ा कार्ड बन के उभरा है जिससे इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज तक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि कैसे प्रोटीन काम करता है और कैसे ये दिखता है, सब कुछ ज्यादातर डिपेंड करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर पे। इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी हमारी बॉडी में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन काम करते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि ये क्या बनने वाला है। और इसके बॉडी में अगर हल्का सा भी ये उल्टा सीधा बन गया तो ये एक मैल फंक्शनिंग का काम करेगा, मिसफोल्डिंग, अनफोल्डिंग जैसे चीजें प्रोटीन में एक घातक बीमारी बना सकती है। और अगर इसे रेगुलेट करना इंसानों ने सीख लिया तो भयानक लेवल पे हम पूरी की पूरी ह्यूमन बायोलॉजी को कंट्रोल करने वाले हैं। यानी अगर आपने इस पे मास्टरी की तो आप बायोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। अच्छा चलिए, अगर आप देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को और प्राइमरी स्ट्रक्चर को तो आपको पता चलेगा कि ये मर्ज हुआ है प्राइमरी टू क्वाटरनरी। इतनी सारी बातें आपने समझ ली हैं। फिर 1972 में नोबेल प्राइज फिर से एक बार दिया गया केमिस्ट्री में ही, प्रोटीन फोल्डिंग के ही फील्ड में, जहाँ पे वैज्ञानिकों ने पहली बार ये समझा था और खोज की थी कि जो प्रोटीन है हमारा वो एक्सट्रीमली डिपेंड करता है अमीनो एसिड सीक्वेंस पे। अब समझिए, अगर आप 100 अमीनो एसिड लेंगे जो कि 20 प्रकार के होते हैं और उन्हें वैज्ञानिकों ने पहचान लिया है, समझ लिया है, अब इन अमीनो एसिड्स के अरेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने के चक्कर में कहाँ जुड़ा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट है, आजाद है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में बिना बॉन्ड को तोड़े, तो किस तरह का प्रोटीन बनने वाला है उसकी मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज। और ये इतना जटिल है समझना कि ये किस तरह का प्रोटीन बना हुआ है, किस तरफ जाने वाला है। बेसिकली ये इम्पॉसिबल था। वैज्ञानिकों ने इन 20 अमीनो एसिड टाइप्स का एक ग्रामर बना रखा है। जिस तरीके से अंग्रेजी में A to Z 26 अक्षर होते हैं, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ड्स बनते हैं, जैसे कार, ट्रक, ह्यूमन, एनिमल। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड से कुछ ऐसा बनने लगा जो कि रीडेबल नहीं है तो बेसिकली तो हमारी जबान के हिसाब से तो कोई काम ही नहीं है। लेकिन बॉडी में इस तरह के ग्रामर का मिसफोल्ड हो जाना वो एक बड़ी तबाही लाने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, उसके मिसफोल्ड होने के लिए बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज अभी भी बची हुई हैं, यानी उसके अरेंज होने के ही मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी करने वाला है, और यही है रियल डेप्थ ऑफ सीरियसनेस। और इसी जगह पे वैज्ञानिक पिछले 50 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी से इसको सॉल्व करने का कोशिश भी किया है। ऐसा जैसे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आप प्रोटीन को क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो आप प्रोटीन को देख सकते हैं, प्रोटीन को समझ सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करके। और जैसा कि एक तीसरी टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। और इन सारी टेक्नोलॉजी की मदद से आप देख सकते हैं प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लेकिन आपको ये बात भी समझना होगा कि यहाँ पे 2 तरह के नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम्स जो कि सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि नंबर 1, प्रोटीन का साइज, उसे हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखना पड़ता है उस लेवल पे जाके, और फिर उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और ये दोनों बहुत बड़ी समस्या है। और जिन जिन टेक्नोलॉजी को मैंने आपको बताया है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है इस मेथड से, और बहुत ज्यादा महंगे भी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। यानी हम लोग अभी तक इसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातों की तरह सुनते थे और इग्नोर करते थे, लेकिन इन नए मेथड्स के आ जाने के बाद ये इतने ज्यादा सिंपल हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल का रिसर्च करने वाला बच्चा आज गूगल डीप माइंड के अल्फा फोल्ड पर जाकर अपना सिमुलेशन कर सकता है। और उन पुरानी समस्याओं को सिंप्लीफाई किया गया था इन नए मेथड्स से। जैसे कि 2003 में प्रोफेसर डेविड बेकर, उन्होंने 2003 में कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन बना दिया था अपने सॉफ्टवेयर रोसेटा से, और उन्होंने ये कार्य रिवर्स डायरेक्शन से किया था। यानी उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ प्रोटीन बनाया और फिर उसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तक उल्टी तरीके से समझने और पढ़ने के लायक बनाया,
इसकी वजह से ये प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर मूव हो रहा है। आप उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस जान सकते हैं, और एक बार अगर आपने उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस जान लिया तो आप लैब में बायोकेमिकल टेक्निक से नए नए तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो कि वैक्सीनेशन में काम आने वाला है। यानी आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार का वायरस है तो आप अपने इस कंप्यूटर मॉडल से ऐसा प्रोटीन रन कर सकते हैं जो कि जिस वायरस के स्पाइक्स पे स्टिक कर जाएगा और उसके मेल फंक्शंस को करने से रोकेगा, जिसकी वजह से अगर आप इस तरह के प्रोटीन को डिजाइन करेंगे तो आप उसके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को भी जान जाएंगे। और अगर आपने ऐसा अमीनो एसिड का सीक्वेंस जान लिया, उसे कैलकुलेट कर लिया, फिर समझ लिया, तो उसे आप लैब में सिंथेसाइज कर पाएंगे। यानी एक कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ प्रोटीन से जो कि वायरस को बॉडी में मैन्युफैक्चरिंग करने से रोक रहा है, उसके अमीनो एसिड सीक्वेंस को समझने के बाद अब उसे लैब में उसी तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और जिस तरीके से कंप्यूटर में वर्क कर रहा था, वो वायरस को रोक रहा था, उस तरीके से वो बॉडी में भी फंक्शन करने वाला है, ऐसा साइंटिस्टों का बिलीव है। बट स्टिल इट्स नॉट सॉल्व फ्रॉम द फ्रंट साइड, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा सरदर्द है, क्योंकि डीप माइंड ने कुछ ऐसा कर दिखाया, ये सब कुछ बदल के रख दिया। हालांकि गूगल का डीप माइंड इन सारे केस में 2006 से ही चल रहा है, 2006 से ही काम कर रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो 40% से ज्यादा नहीं आ पा रहा था। और किसी भी कंप्यूटेशनल मॉडल में आपको ये समझना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा 90+ एक्यूरेसी चाहिए ही होती है, तभी उस कंप्यूटेशनल मॉडल को लगभग एक्यूरेट माना ही जाता है। और 2016 के बाद 2018 में आप ये देखिए, इसे सचमुच एक AI रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। अल्फाफोल्ड ने 60 तक का मार्क कवर कर लिया और अपनी सीट को फिर से होल्ड करके बैठिए। वाह! 2020 में अल्फाफोल्ड ने 90% का मार्क कंप्लीट कर लिया, जो कि एक्यूरेट है। यानी अब हम रेडी हैं भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में लैब में। और आपको सोचकर ये हैरानी होगी कि 2020 के बाद, इस रेवोल्यूशन के बाद, लाखों वैज्ञानिकों ने अपने अपने घरों से बिना कोई उतना एक्सपेंसिव पैसा खर्च किए बगैर वो घर पे ही बैठकर भिन्न भिन्न प्रकार के सिमुलेशंस को आज रन कर पा रहे हैं, सिमुलेट कर पा रहे हैं। यानी पिछले 4 साल में बहुत ही ज्यादा इजी और एक्सेसिबल हो चुका है। आप सोच ही सकते हैं कि किस लेवल का रेवोल्यूशन है। जिस चीज को पिछले 50-70 सालों से लोग तड़प रहे थे, ये कैसे काम करता है, इसे कैसे समझें, उस पर लोग आज डिफरेंट मॉडल बना ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि भिन्न भिन्न प्रकार के आप आज पॉल्यूशंस को खा रहे हैं, जैसे कि आप खा रहे हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। तो आप फ्यूचर में अल्फाफोल्ड से एक ऐसा प्रोटीन डिजाइन करवा सकते हैं जो कि इस प्रोटीन को, जो कि इस माइक्रोप्लास्टिक को डाइजेस्ट कर दे। यानी आप इस तरीके से नेचर को भी हैक कर सकते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे नहीं पता। मैं एक विद्यार्थी हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप चाहें तो फिर आप ज्वाइन बटन या फिर थैंक बटन दबाकर मुझे फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अभी के लिए इतना है, बाय बाय।